नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम इसी कड़ी में आज फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है आदित्य 11, जो कि एक प्रोजेक्ट है इसरो द्वारा लॉन्च किया जाने जो कि किया जाएगा। तो आज हम इस वीडियो पे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अ, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मनुष्य को या फिर किसी भी जीवित प्राणी को बेसिक रिक्वायरमेंट्स रोटी, कपड़ा और मकान, यानी उसे शेल्टर की आवश्यकता होती है, उसे फूड की आवश्यकता होती है और उसे सिक्योरिटी की आवश्यकता होती है। तो लेकिन जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन ग्रोथ किया और और सिविलाइजेशन तो उनका ग्रोथ नहीं हुआ, मतलब उनको डेवलपमेंट ऐसा कुछ नहीं हुआ कि टेक्नोलॉजी वगैरह कुछ कर सके। लेकिन ह्यूमन सिविलाइजेशन क्या है, वो कंटिन्यूअसली ग्रोथ करी। उसने अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए इंस्ट्रूमेंट बनाए, उसने अपने रहने खाने के लिए इंस्ट्रूमेंट मतलब उसका आ, आप कह सकते हैं कि उसमें डेवलपमेंट किया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, समय आगे चलता गया, लोगों की बेसिक रिक्वायरमेंट के अलावा भी उसे कुछ जरूरी चीजें उसे महसूस हुई। जैसे कि आज हर किसी के पास मोबाइल होना चाहिए, हर किसी के पास गाड़ी होना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी हम समय से पीछे हो जाएंगे अगर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो हमेशा सोचता रहता है कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। अब लोगों को स्पेस में जाने की, स्पेस रिसर्च करने की, सन के बारे में पढ़ने की क्या जरूरत थी? क्यों लोग स्पेस रेस में हर एक कंट्री अपने को बेटर प्रूव करने में लगा हुआ है? हर एक साइंटिस्ट एक नए कॉन्सेप्ट को, हर एक नई थ्योरी को, हर एक हाइपोथेसिस को खोजने में लगा हुआ है। तो ये ह्यूमन नेचर है और हमारे अंदर ऐसा नेचर होना चाहिए जिसे हम साइंटिफिक थ्योरीज को एक्सप्लोर कर सकें। सो इसी कड़ी में जैसा कि तमाम आप कह सकते हैं कि स्पेस एजेंसीज ने बहुत ही रिमार्केबल वर्क किया है, बहुत ही रिमार्केबल प्रोजेक्ट डिजाइन किया है, स्पेस में भेजा है, लोगों को भेजा है, इंस्ट्रूमेंट भेजा है। उसी कड़ी में इसरो ने एक अपना नया प्रोजेक्ट अ, मतलब सोच के रखा है कि इसको हम लॉन्च करेंगे, जिसका नाम है आदित्य 11। तो इसी वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे आदित्य एल1 मिशन, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट एल1 पॉइंट। अब ये जो आदित्य मिशन है और आदित्य की जो सैटेलाइट जाएगी वो किस पॉइंट पे कहीं तो कहीं उसको प्लेस करना पड़ेगा। तो उस पॉइंट का नाम है 11, जिसे लैग्रेंज पॉइंट बोला जाता है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ आदित्य 11 मिशन, इसका इंपॉर्टेंस क्या है और इसमें पेलोड्स क्या यूज हो रहे हैं, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो आइए नेक्स्ट। अब क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे ऊपर विदेशी हुकूमत रही है, विदेशों का राज रहा है, तो हम लोगों को दबा के रखे थे। जब अंग्रेज इंडिया को छोड़ के गए थे तो हमारी जनता के पास, हम लोगों के पास रहने खाने के लिए मतलब दो वक्त की रोटी जुटा पाना बहुत ही मुश्किल काम होता था। लोगों को भूखा सोना पड़ता था। तो करीबन 70% पॉपुलेशन पोवर्टी में जूझ रही थी, जिसे दो वक्त की रोटी महसूस कर पाना मुश्किल हो जाता था। तो उस समय में किस प्रकार से लोगों को रोटी कपड़ा छोड़ के स्पेस की सूझी, ये बहुत ही रिमार्केबल बात है। वैसे तो अगर देखा जाए तो लोग ऐसा सोच रहे थे कि हम रोटी, किसी को खाने की नहीं व्यवस्था है और हम स्पेस पे क्या जरूरत है उसका करने की। लेकिन उस तत्काल प्राइम मिनिस्टर, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वो मॉडर्न व्यूज के थे। उन्होंने कहा नहीं, इसका मैनेज होता रहेगा, लेकिन अगर हम इसको छोड़ देंगे, स्पेस रिसर्च या फिर टेक्नोलॉजीज, डिफेंस रिसर्च, ऐसा कुछ हम छोड़ देंगे तो हम पीछे हो जाएंगे। हम अगर इसमें डेवलपमेंट कर लेते हैं तो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट इसके इम्प्रूवमेंट होने से हो जाएंगी और ये होती रहेंगी धीरे धीरे। लेकिन अगर हम इसको छोड़ देंगे तो हम इस
कड़ी में पीछे हो जाएंगे। तो इसी करते हुए जो वहाँ के जैसे प्रधानमंत्री जी थे जो थे और जो रिसर्च साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत ही अहम भूमिका निभाई इसरो को इस्टेब्लिशमेंट करने में। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जो स्पेस एजेंसी है इंडिया की, वो इसरो है। तो उसको इस्टेब्लिशमेंट करने में इन्होंने बहुत ही अहम भूमिका निभाई। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए कि अब इसरो एस्टेब्लिशमेंट हो गया और जो जो बिल्डिंग वगैरह सब बन गई और साइंटिस्ट वगैरह सब काम कर रहे हैं। अब उसमें जो मेन उसका ऑब्जेक्टिव था, मेन एम था, मेन प्रोजेक्ट था, वो तो स्पेस में सैटेलाइट भेजना था। तो उसको कैरी करने के लिए ये देखिए साइकिल से इसको ले जाया जा रहा है, इसके पार्ट्स को। इतनी सोच सकते हैं कंडीशन थी, बुरी कंडीशन नहीं बोल सकते हैं, कि जैसे हमारे पास जितनी कह सकते हैं आप लोग, जितनी समस्याएं होंगी उतना ही हमारे पास सोचने की क्षमता बढ़ेगी। हमें उस समस्या के सूझने की समस्या को सुलझाने की युक्ति आएगी और हम परिस्थिति से लड़ पाएंगे। तो एट द टाइम दे हैड नो रिसोर्स, उस समय कोई रिसोर्स नहीं था। स्पीक ऑफ स्मॉल पूल ऑफ साइंटिस्ट भी संख्या बहुत कम थी। कोई फंडिंग वगैरह की, मतलब जितना हो पाया था लोगों से या फिर गवर्नमेंट से, क्योंकि उसमें कुछ था नहीं। गवर्नमेंट न्यू इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, सब चीजें नई आई थी। तो उस समय क्या हुआ था कि जो लॉन्च के समय था, ट्रांसपोर्टेड मतलब बाइसिकल से ले जाया रहा था। एंड नाउ 50 साल अब तक हो चुके हैं, मतलब आजादी के 75 साल हो चुके हैं। और ये अब अपना इसरो, अपना भारत मून और मार्स और उसके आगे तक रिसर्च में आगे गया है। जितना कम बजट में हम लोगों ने अचीवमेंट्स किया है, उतना लगभग से कोई स्पेस एजेंसी नहीं कर पाई है। जैसे कि नासा हो गई, इन लोगों का बजट बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंडिया का बजट एज कम्पेरेबल टू इन लोगों से बहुत कम है। तो ये अचीवमेंट्स है कि इतने कम बजट में इतना हाई रिमार्केबल पॉइंट अचीव कर पाना, ये अपने आप में एक अहम पॉइंट है। तो नेक्स्ट वीडियो। और देखिए इतना स्मूथ पिक्चर दिख रहा है, ये लॉन्च हो रहा है। और ये क्या है कि फ्रॉम बाइसिकल टू बिलियन ड्रीम्स, अब हमारे पास बिलियन के ड्रीम्स हैं। द इंस्पायरिंग हिस्ट्री, जैसा कि हम लोग हिस्ट्री में बात कर चुके हैं और बात करेंगे इसके हिस्ट्री में नेक्स्ट किसी वीडियो में, और इसके माइलस्टोन के बारे में लगभग पता होगा। ये विक्रम साराभाई जी हैं, जो फर्स्ट चेयर पर्सन ऑफ इनको स्पार यानी इंडियन कमेटी ऑफ स्पेस रिसर्च ऐसा कुछ है, वो इसरो जो कि बाद में इसरो बना, वो पहले इनको स्पार्क के नाम से था। और यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट वगैरह कुछ इस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं, सो आप लोग इसे देख सकते हैं। मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। अब जो आदित्य L1 मिशन है, आदित्य आदित्य का मतलब है, संस्कृत वर्ड से लिया गया आदित्य है, जिसका मतलब है सन। तो इसका ये आदित्य L1 मिशन सन के बारे में स्टडी करेगा और उससे जो सोलर रेडिएशन है, आप लोग थोड़ा टेक्निकल पॉइंट के होगा, जैसे कि सोलर रेडिएशन है, मैग्नेटोस्फेयर है, कोरोना है। ये कोरोना नहीं जो इस समय चल रहा है और पूरी दुनिया को हिला के रखा है, वो कोरोना नहीं, वो सन का कोरोना है, जिसको हम आगे देखेंगे। तो ये सब आदित्य एल के मिशन के बारे में है, जो कि 11 पॉइंट पे इसे स्टेब्लिश किया जाएगा। 11 पॉइंट क्या है कि वेयर सैटेलाइट्स विल फेस इक्वल ग्रेविटेशन फोर्स फ्रॉम बोथ सन एंड अर्थ। अब सन के पास भी कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, अर्थ के पास भी कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो अगर हम इसे किसी दूसरे पॉइंट पे फिक्स करते हैं तो इससे ग्रेविटेशनल पॉइंट से इन्फ्लुएंस होगा और इससे कुछ डिफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है, इसलिए इसे 11 पॉइंट पर रखा गया। अब जो कि नासा है, इन्होंने अपना कुछ पार्कर सोलर प्रोब जो कि सन की स्टडी के लिए किया था, 12 अगस्त को 2018 में फोर्थ कोलोजिस्ट अप्रोच मतलब अचीव कर लिया है, जो कि नासा के बारे में। और हम देखते हैं आदित्य L1 के बारे में। और कोरोनाग्राफ की स्टडी करेगा, सोलर एटमॉस्फेयर के बारे में स्टडी करेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सन रेडिएशन के बारे में स्टडी करेगा, जो कि हम आगे देखेंगे। इट्स इंडिया सेकंड स्पेस बेस्ड एस्ट्रोनॉमी।
और ये इंडिया का सेकंड स्पेस भी, जो कि स्पेस में मून के अलावा या फिर और कुछ के छोड़ के जो कि स्पेस में आएगा एस्ट्रोसैट के अलावा, इस इंडिया का सेकंड मिशन होगा। और फर्स्ट मिशन होगा जो कि इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है या फिर इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो सन की स्टडी करेगा और इसे प्लेस्ड किया जाएगा हेलो ऑर्बिट में। इट विल प्रोवाइड व्यू ऑफ द सन विदाउट इक्लिप्स। अब जहाँ आप लोग जानते होंगे कि इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स जो कि आता है, तो बिना किसी इक्लिप्स के ये क्लियर पिक्चर प्रोवाइड करेगा सन का। दी आदित्य मिशन इज ए नेशनल एफर्ट, मतलब ये जो आदित्य मिशन है डिफरेंट इंडियन इंस्टीट्यूट का और डिफरेंट इंडियन लेबोरेटरीज के कोलाब्रेशन से हो रहा है। तो इसमें कुछ कोलाब्रेशन जैसे इसरो है, आईआईए है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, उदयपुर सोलर ऑब्जर्वेटरी, रीज, टीआईएफआर एंड सम अदर इंडियन इंस्टीट्यूशन, जिन्होंने अपना एक रिमार्केबल कोलाब्रेशन दिया हुआ है। मूविंग ऑन नेक्स्ट स्लाइड। अब स्पेस क्राफ्ट विल स्टडी। अब ये जो आप लोग इमेज देख रहे हैं ये सन का इमेज है, जैसा कि हम लोग समझते हैं कि ये सन है और ये है, और जैसा कि हम लोग देखते हैं सन लाल है, ये प्लाज्मा के कारण दिख रहा है हमको, उसमें जो इंटरेक्शन हो रहा है उसके कारण दिख रहा है। लेकिन ये सन का क्लियर पिक्चर है विदाउट प्लाज्मा। ये फिल्टर के द्वारा जो है इसे इसका इमेज लिया गया है। ये ट्रू कलर है सन का, जैसा कि स्टार दिखते हैं। ये विदाउट प्लाज्मा इंटरेक्शन है, मतलब इससे कुछ टेलीस्कोप के द्वारा फिर कुछ आप कह सकते हैं कि जैसे कुछ ये लगा के, क्या बोलते हैं उसको, लेंसेज वगैरह लगा करके टेलीस्कोप में इसे फिल्टर कर दिया गया और इस सन का क्लियर पिक्चर है। और ये क्या है देखते हैं, अभी थोड़ा पॉइंट बना के रखिए। तो ये जो स्पेसक्राफ्ट है ये क्या क्या स्टडी करेगा, कोरोनल हीटिंग। अब कोरोनल हीटिंग क्या है, सन के द्वारा जो फर्स्ट डिस्कस अबाउट कोरोना, ये जो सन का ऊपरी स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं कोरोना। तो इसकी स्टडी करेगा और ये कैसे आप जब मतलब सोलर इक्लिप्स के दौरान हम इसे प्राप्त कर सकते हैं, इसका जो क्लियर पिक्चर है और पाते हैं इस पे स्पेसक्राफ्ट की स्टडी पे। ये सोलर विंड एसेलरेशन। अब जो सोलर जो रेडिएशन है उसे आप लोग समझ सकते हैं जैसे हवा चल रही है ना, वैसे ही सोलर का जो रेडिएशन है एक्चुअली वो हवा नहीं है, लेकिन समझने के लिए सोलर रेडिएशन को सोलर विंड बोला गया है। यहाँ पे उसके एसेलरेशन को स्टडी करेगा। कोरोनल मैग्नेटिक, मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्टडी करेगा। ओरिजिन एंड मॉनिटरिंग ऑफ यूवी रेडिएशन। अब सन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेवलेंथ रिलीज हो रहे हैं, लेकिन उनसे जो ये पार्टिकुलर वेवलेंथ है जिसे वेवलेंथ यानी उसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बोला गया, उसकी स्टडी करेगा। और अब सन से जो रेडिएशन आ रहा है, अर्थ, क्योंकि जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, वो रिवॉल्व कर रही है, उससे जो रेडिएशन, सॉरी, सन का जो रेडिएशन आ रहा है उसके डायनेमिक्स पे क्या इफेक्ट होगा इसका स्टडी करेगा। आप लोग समझ रहे होंगे। सो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सन, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्टडी करेगा। और आप लोग ये भी जान लीजिए कि ये जो सोलर आदित्य 11 मिशन है, ये जिसे पहुंचना है वो तकरीबन 109 दिन में पहुंचेगा। और ये कहाँ तक है, 10 लाख, और सॉरी, ये इसके स्टडी में ये पाया गया कि जो सन का अपर एटमॉस्फेयर है वो तकरीबन 10 लाख केल्विन है और इसका जो लोअर एटमॉस्फेयर उसका टेम्परेचर 6000 केल्विन है। इतना बड़ा डिफरेंस कैसे आया, अभी तक साइंटिस्ट इसका सर्च नहीं कर पाएंगे। तो इन सब की स्टडीज करेगा ये अपना प्यारा सा मिशन आदित्य 11। तो मूविंग ऑन नेक्स्ट स्लाइड। अब ये जैसे लैग्रेंज पॉइंट की हम बात कर रहे थे, ऐसा यहाँ पे सन के चारों तरफ इसे 5 पॉइंट है, जैसे लैग्रेंज पॉइंट 1, लैग्रेंज पॉइंट 2, लैग्रेंज पॉइंट 3, लैग्रेंज पॉइंट 4, लैग्रेंज पॉइंट 5 बोला गया है। उन्हीं में से एक पॉइंट है लैग्रेंज पॉइंट 1। यहाँ पे इस मिशन को या फिर इस स्पेसक्राफ्ट को प्लेस किया जाएगा। और हेलो ऑर्बिट एक ऑर्बिट है जो देयर आर 5 पॉइंट्स और 11 मिशंस
के कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं उसके बारे में देख लीजिए। इसे लॉन्च किया जाएगा PSLV एक्सेल के द्वारा। अब PSLV आप लोग जानते हैं कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, एक व्हीकल है जो कि स्पेस मिशन या फिर प्रोजेक्ट को लॉन्च करता है, उस एक्सेल के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। आदित्य एलेवन हैज फ्यूअर मूविंग पार्ट्स देन पास्ट इसरो लैंड मिशंस। जैसा कि ये जो आदित्य 11 मिशन का प्रोजेक्ट है, ये 2008 में ही इसका आ गया था, लेकिन फिर इसे इम्प्रूवमेंट किया गया। कुछ इसका बजट का इशू था, कुछ स्टडी का इशू था, फर्दर स्टडी हुई, सॉरी। तो इसे अब इसमें कुछ फ्यूअर मतलब मूविंग पार्ट्स जो मूव करते थे उसमें कुछ था, लेकिन इम्प्रूवमेंट के द्वारा इसे मूविंग पार्ट्स हटा दिया गया। अभी स्पेस में जाहिर सी बात है, कोई वो जाएगा तो स्पेस में तमाम एस्ट्रॉयड मेट्रॉइड्स वगैरह घूमते रहते हैं, तो उनसे कोलिजन का डर था। लेकिन ये जो न्यू कॉन्सेप्ट आया आदित्य 11, उससे पहले और एक बात आप लोग ये भी जान लीजिए कि आदित्य 11 का नाम पहले आदित्य 1 था, जिसे LEO यानी लोअर अर्थ ऑर्बिट पे प्लेस करना था, लेकिन इसको फिर इम्प्रूवमेंट किया गया जिसे 11 पॉइंट पे रखा गया, तो इसका नाम आदित्य 11 पड़ा। तो आई होप आप यू आर अंडरस्टैंडिंग। और इसमें 7 पेलोड्स लॉन्च किए गए बाई विच 15 किलोग्राम। सो मूविंग ऑन नेक्स्ट स्लाइड। पेलोड्स, अब पेलोड्स के बारे में स्टडी करते हैं। विजुअल इमेशन लाइन कोरोनाग्राफ 7 पेलोड्स हैं, जिसमें से पहला VELC पेलोड है। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप सूट, आदित्य पोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट एस्पेक्ट्स, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य पापा, वो पापा नहीं, अपने पापा नहीं, मतलब ये पापा, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, सोलर एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर सोलेक्स, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, मैग्नेटोमीटर, और इन सब की फर्दर स्टडी हम आगे करेंगे। सो देखते हैं VELC विजुअल इमेशन लाइन कोरोनाग्राफी। अब ये कोरोनाग्राफ क्रिएट्स एन, अब ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जो सन का है वो एक क्लियर पिक्चर प्रोवाइड करेगा जिससे स्टडी करने में आसानी हो। और आप लोग जानते होंगे कि सन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेवलेंथ आ रही है, तो उनको फिल्टर करेगा ओकल्टर के द्वारा। और ये कोरोनल मास इजेक्शन है उसकी स्टडी करेगा। स्पेक्ट्रल इमेजिंग ऑफ कोरोना इन विजुअल एंड इंफ्रारेड वेवलेंथ्स। अब विजुअल क्या है, जिसे हम लोग देख सकते हैं, और इंफ्रारेड वेवलेंथ्स जो कि हम लोग उसे ऑब्जर्व नेक्ड आई से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। और फर्दर स्टडी में ये करेगा ओरिजिन ऑफ कोरोनल मास इजेक्शंस। तो कोरोनल मास इजेक्शंस कुछ होता है, उसकी हम नेक्स्ट किसी वीडियो में बात करेंगे। यूजिंग 3 विजिबल ऑन इंफ्रारेड चैनल्स। और इसमें जो इंस्टीट्यूट है जिसने अपना कोलैबोरेशन दिया है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स IIA। मूविंग ऑन नेक्स्ट स्लाइड। सूट सूट will observe the sun between 200 and 400 nanometer wavelength range and will provide full disk image of different layers of sun। आप लोग समझ रहे होंगे कि जो सन है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशन प्रोड्यूस करा, उसके कुछ लेयर होंगे, सन का कंपोजिशन भी कुछ होगा ना, सन के अंदर कुछ होगा, सन के बाहर कुछ होगा, सन का इनर मोस्ट पार्ट कुछ दूसरा होगा, तो उन सब का स्टडी ये सूट करेगा। और किसकी हेल्प से? 11 फिल्टर लगाएगा, फिल्टर से जो सन का इमेज होगा वो डिफरेंट टाइप्स के बनेंगे। तो और इसका इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी तक सन को कभी भी मतलब इस वेवलेंथ में मेजर नहीं किया गया था, तो लेकिन ये जो लैग्रेंज पॉइंट पे जो स्पेसक्राफ्ट है वो इसकी स्टडी करेगा। तो द स्पेसक्राफ्ट बीइंग द फर्स्ट लैग्रेंज पॉइंट वो कंटिन्यूसली स्टडी करेगा। और इसमें जो इन पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट है इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे, और इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स IIA, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्पेस साइंसेज इंडिया CESSI, एंड IISER कोलकाता। मूविंग ऑन नेक्स्ट स्लाइड।
और आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट जो कि नेक्स्ट इसका पेलोड्स है, इसे एस्पेक्स बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, टू स्टडी द वेरिएशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ सोलर विंड, जो हम लोग बात कर चुके थे वो अ, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल यानी एस्पेक्स स्टडी करेगा, किसका, सोलर विंड की, और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेगा, इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस करेगा, इन सब के। और इसके जो इंस्टीट्यूट है जो कोलाबोरेट कर रहे हैं या फिर जो प्रोवाइड कर रहा है इंस्ट्रूमेंट वगैरह, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी PRL। और नेक्स्ट पेलोड है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य यानी पापा, टू अंडरस्टैंड द कंपोजिशन फॉर सोलर विंड एंड इट्स एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली उन जैसे आप लोग फर्दर स्टडी करेंगे तो समझेंगे कि ये सब क्या है, लेकिन आप लोग टू द पॉइंट बातें जानिए। और इसमें जो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट है स्पेस फिजिक्स लेबोरेटरी SPL और VESSSC, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर सोलेक्स यानी टू मॉनिटर द एक्सरे फ्लेयर्स। अब सन के रेडिएशन में एक्सरेज भी होती हैं, इंफ्रारेड भी होती है, विजिबल रेज भी होती हैं, तमाम टाइप के डिफरेंट वेवलेंथ्स होते हैं, लेकिन जो एक्सरेज की फ्लेयर्स हैं वो सोलेक्स स्टडी करेगा। और कोरोनल हीटिंग मैकेनिज्म मतलब किस प्रकार से हीटिंग इफेक्ट आ रहा है कोरोना के द्वारा या फिर कोरोना पे, उसकी स्टडी चेक करेगा। और इसमें जो इंस्टीट्यूट है वो इसरो सैटेलाइट सेंटर, मतलब उसका इसरो का एक पार्ट है जिसे इसरो सैटेलाइट सेंटर बोला जाता है, ISAC। नेक्स्ट पेलोड है हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। और ये क्या स्टडी करेगा, तो ऑब्जर्व डायनेमिक इवेंट्स इन द सोलर कोरोना, और जो डायनेमिक इवेंट्स हो रहे हैं उसकी स्टडी करेगा, और इसमें द एनर्जी यूज टू एक्सीलरेट द सोलर एनर्जेटिक पार्टिकल्स। सॉरी, अब देखते हैं ये जो डायनेमिक इवेंट्स हैं और सोलर एनर्जी पार्टिकल्स हैं, अब जो सन के द्वारा रिलीज हो रहा है रेडिएशन, आप लोग समझते होंगे कि हम रेडिएशन को डुअल नेचर से पार्टिकल भी कह सकते हैं। तो उसके द्वारा जो पार्टिकल रिलीज हो रहे हैं उसकी स्टडी ये करेगा, उसकी एनर्जी क्या है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसका डायनेमिक इफेक्ट्स क्या है, ये सब हेल 1 ओस स्टडी करेगा। इसका जो इंस्टीट्यूट है फिर वही इसरो सैटेलाइट सेंटर एंड उदयपुर सोलर ऑब्जर्वेटरी USO एंड PRL। मैग्नेटोमीटर जो कि नेक्स्ट पेलोड है वो स्टडी करेगा मैग्नेटिक फील्ड एंड नेचर ऑफ, उसकी जो नेचर होगी और जो इंटरप्लेनेटरी पे जो उसका इफेक्ट होगा उसे स्टडी करेगा। ये हेल 1 सॉरी मैग्नेटोमीटर, सॉरी फॉर दैट। और इसके जो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट है उसे स्पेस फिजिक्स लेबोरेटरी ने कंट्रीब्यूट किया, VSSC ने कंट्रीब्यूट किया, और एलियोस एंड ISAC। मूविंग ऑन नेक्स्ट स्लाइड। तो आज की वीडियो का समरी क्या है, आदित्य L1 मिशन इज एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट। वैसे तो इंडिया ने बहुत ही रिमार्केबल अचीवमेंट्स किया है, उसने फर्स्ट इतना कम बजट में और इतना अ, मतलब जैसे साइंस में क्या है, सोलर में क्या है, सॉरी स्पेस में क्या है कि किसी भी प्रोजेक्ट को मिशन को लॉन्च करने में मतलब उसको एक बार दो बार फेलियर झेलना पड़ता है, लेकिन इसरो के द्वारा ऐसा नहीं होता। वो जनरली क्या होता है कि उसका फर्स्ट या फिर सेकंड अटेम्प्ट में ही सक्सेस अचीव हो जाती है। ऐसा क्यों, क्योंकि एफिशिएंसी ज़्यादा है। हमको ये सोचना है कि हमारे पास इतना कम बजट है और इतने कम बजट में हमको ये अचीवमेंट करना है। तो उस आपको याद होगा साइकिल से यहाँ तक इसरो अचीवमेंट्स किया। तो अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होगा, जो कि टेक्नोलॉजी और स्पेस को बहुत ही आ, आगे तक ले जाएगा और ये रिपुटेशन देगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड what is the discussed in the this video. Please like, share, subscribe and comment what you want further next। और आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि अभी जो है आप लोगों को वीडियो जो है इसका जो कंटेंट है मतलब जो इम्प्रूवमेंट है
वो नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन जो इसमें कंटेंट प्रोवाइड किया गया है वो बहुत ही एक्यूरेट है, आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में समझाया गया, हिंदी में समझाया गया है। तो आई होप यू आर इंटरेस्टिंग, और आप लोग फर्दर कमेंट करिए कि आप लोगों को कैसा वीडियो चाहिए और किस टॉपिक पे चाहिए, तो आप लोग बताइए हमें, जिससे कि हमें एक ग्रोथ मिले और हमें एक मोटिवेशन मिले। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।